नमस्कार दोस्तों। दोस्तों सोचिए, अगर एक दिन आपके घर पर सरकारी कर्मचारी आ जाए और वो कहे कि हमें अपने मकान के कागज दिखाइए, और अगर उस समय आपके पास कागज ना हो, दस्तावेज ना हो, तो क्या होगा? क्या आपका घर खतरे में पड़ सकता है? क्या सरकारी योजनाओं का लाभ रुक सकता है? क्या भविष्य में कोई कानूनी परेशानी खड़ी हो सकती है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरी वीडियो देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ कि जो पूरे भारत में मकान सर्वे हो रहा है, उसका सच क्या है? सरकार ये सर्वे क्यों करा रही है? सर्वे के दौरान आपसे कौन-कौन से सवाल पूछे जाएँगे? इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। कौन-कौन से ज़रूरी दस्तावेज़ आपके पास होने चाहिए? और अगर आपने कुछ तैयारियाँ नहीं की, तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच-बीच में मैं ऐसे आपको कुछ ज़रूरी पॉइंट्स बताऊँगा जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है कि पूरे भारत में घर घर जाकर मकान सर्वे किया जाएगा। कई लोग पूछ रहे हैं, क्या सरकार मकानों की जांच करेगी? क्या घर के कागज मांगे जाएंगे? क्या जिनके पास दस्तावेज नहीं होंगे उनका क्या होगा? क्या उनका मकान जब्त हो जाएगा? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े लोगों पर इसका असर पड़ेगा? क्या ये सर्वे जो है वो टैक्स लगाने के लिए हो रहा है? अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे सवाल है दोस्तों, तो घबराने की देखो सबसे पहले तो जरूरत नहीं है। आज हम आपको पूरी आसान भाषा में बिल्कुल सरल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है? पूरी वीडियो देखना, तभी चीजें सारी आपको समझ में आएंगी कि क्या-क्या सवाल पूछे जाएंगे, किन-किन चीजों में आपको सावधानी बरतनी है। अगर आपके पास मकान के दस्तावेज है या नहीं है, आप शहर में रहते हो या कहीं भी रहते हो, ठीक है? तो पूरी डिटेल से वीडियो देखनी है, तभी समझ में आएगा। दोस्तों भारत में देखो सबसे पहले तो करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कई सालों से अपने घर में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास पूरे या अपडेटेड कागजात नहीं है। कई लोगों के घर दादा दादी के नाम पर पड़े हैं, रजिस्ट्री कहीं रखी हुई है, नामांतरण तो आज तक नहीं हुआ, बिजली बिल किसी और के नाम पर है, संपत्ति के कागज अधूरे हैं। जब तक कोई जांच नहीं होती दोस्तों, तो तब तक ये समस्या सामने नहीं आती। लेकिन जैसे ही सरकारी सर्वे शुरू होता है, लोगों की चिंता बढ़ने लगती है। सबसे बड़ा डर यही होता है कि अगर हमारे पास पूरे कागज नहीं हुए तो क्या होगा? यही वजह है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मकान सर्वे ये है क्या? दोस्तों मकान सर्वे एक ऐसी सरकारी प्रक्रिया है जिसमें जो सरकार है हमारी देश के हर घर की जानकारी इकट्ठा करती है। इसमें ये देखा जाता है कि देश में कुल कितने मकान हैं, कितने पक्के मकान हैं, कितने कच्चे घर हैं, किस घर में कितने लोग रहते हैं, बिजली, पानी, शौचालय, गैस की सुविधा है या नहीं, घर मालिक का है या किराए का है, किसके नाम पर संपत्ति दर्ज है। सरल शब्दों में कहूँ तो सरकार हर घर का एक पूरा रिकॉर्ड तैयार करती है। बहुत से लोगों का ये सवाल है कि ये सरकार सर्वे क्यों करा रही है? देखो, सरकार के अनुसार इस सर्वे का उद्देश्य ये है कि देश का सटीक डाटा तैयार हो, योजना के लिए सही पात्र लोगों की पहचान हो, यानी किसे सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए, किसे मिलना चाहिए, किनके पास पक्का घर नहीं है, उन्हें सहायता देना है, गलत तरीके से लाभ ले रहे लोगों की पहचान करना है, कोई गलत तरीके से योजना का फायदा तो नहीं उठा रहा, भविष्य की नीतियों को बेहतर बनाना है, यानी जो भविष्य में आने वाली जो योजना है, उन पर और बेहतर काम किया जा सके। इसलिए मकान सर्वे सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो जनगणना से क्या संबंध है इसका? दोस्तों 2026 से देश में जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने की तैयारी है। जनगणना आपको पता ही है हर 10 साल में होती है। इस बार जनगणना के साथ मकान सर्वे को भी जोड़ा जा रहा है, ताकि सरकार के पास हर घर से जुड़ी विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो, पूरी जानकारी उपलब्ध हो। दोस्तों अगर आप बिहार में रहते हो तो बिहार में भूमि सर्वे हुआ था, वो 2024 में यानी पिछले साल ही हुआ था। शुरुआत में ये कहा गया था कि इसका उद्देश्य केवल रिकॉर्ड अपडेट कराना है, लेकिन बाद में जिन लोगों के पास सही दस्तावेज नहीं थे, जब बिहार में सर्वे हुआ था, उन्हें काफी परेशानी हुई। इसलिए ये समझना जरूरी है कि सरकारी सर्वे को गंभीरता से लेना चाहिए, हल्के में मत लेना इस चीज को। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पार्ट की वीडियो की। आपको कौन-कौन से दस्तावेज तैयार रखने होंगे? देखो सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड जरूर रखना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड आपको तैयार रखना होगा। दूसरी चीज है पैन कार्ड जरूर होना चाहिए। कम से कम परिवार के जो मुख्य सदस्य है जो परिवार का, उसके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। अगर आपने घर खरीदा है तो मकान की रजिस्ट्री होनी चाहिए। खतियान, खसरा, जमाबंदी, इसके दस्तावेज होने चाहिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, नामांतरण दस्तावेज भी आपसे मांगे जा सकते हैं यदि संपत्ति विरासत में मिली है, ठीक है। बिजली बिल आपसे मांगा जाता है, निवास का प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है, पानी का बिल अगर आपके पास है वो भी आपसे मांगा जा सकता है,
नगर निगम या ग्राम पंचायत जो है उसकी हाउस कर टैक्स की रसीद आपसे मांगी जा सकती है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड भी आपसे मांगा जा सकता है। बैंक पासबुक भी आपसे मांगी जा सकती है। तो दोस्तों जो मैंने आपको ये सभी दस्तावेज बताए हैं इनमें से आपके पास सारे कागजात होने चाहिए। अगर आपके घर पर कोई सरकारी कर्मचारी मकान सर्वे के लिए आता है, ये दस्तावेज तैयार रखने होंगे, ठीक है। अब ये देख लो कि सर्वे के दौरान पूछे जाने जो सवाल है, कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। देखो, सबसे पहला सवाल होगा कि घर के मालिक का नाम क्या है, एक तो ये सवाल पूछा जाएगा। घर खुद का है या किराए का है, घर में कितने कमरे हैं, घर परिवार में कितने सदस्य है, बिजली है या नहीं घर में, पानी का स्रोत क्या है, शौचालय है या नहीं, गैस कनेक्शन है या नहीं, इंटरनेट है या मोबाइल सुविधा है या नहीं, ये भी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। दोस्तों अगर आपके घर पर कोई अधिकारी आता है तो सबसे पहले उसे जानकारी देने से पहले उसकी सरकारी आईडी कार्ड जरूर देखो, कहीं फ्रॉड व्यक्ति तो नहीं है। नाम और विभाग पढ़ो, शक होने पर क्या करो, स्थानीय कार्यालय में पुष्टि करो। बिना पहचान सत्यापित किए दस्तावेज किसी को मत देना, क्योंकि ऐसे फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये समझ लीजिए कि इसका फायदा क्या होगा इस सर्वे का। यदि आपकी देखो रिकॉर्ड सही है तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सकता है। अगर आपके पहला कच्चा घर था तो अब आपको सरकार की तरफ से पक्का मकान मिल सकता है। सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता मिल सकती है। संपत्ति का आपका जो रिकॉर्ड है वो मजबूत हो सकता है। इससे भविष्य में विवाद कम हो सकते हैं। बैंक लोन लेने में आपको आसानी हो सकती है। नुकसान क्या हो सकता है सर्वे से? देखो, यदि दस्तावेज आपके अधूरे हैं तो योजनाओं का आपका लाभ रुक सकता है। मालिकाना हक साबित करने में आपको दिक्कत हो सकती है। कानूनी विवाद हो सकते हैं। रिकॉर्ड में गलत जानकारी दर्ज भी हो सकती है, इस चीज का भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। देखो, जिनको घर विरासत में मिले हैं उन्हें अब अपने दस्तावेज रखने होंगे। जिनकी रजिस्ट्री नहीं है, जिनका नाम रिकॉर्ड में अपडेट नहीं है, जिनके बिल किसी और के नाम पर है, उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। जो लंबे समय से बिना औपचारिक कागज के रह रहे हैं, इन्हें सावधान रहना होगा। अब आप सोच रहे होंगे चलो अभी मकान सर्वे हो रहा है तो अभी हमें क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो सभी दस्तावेज एक फाइल में रख लो। फोटो कॉपी निकलवा लो उनकी। नाम और पता मिलान करो कि कहीं नाम मिसमैच तो नहीं हो रहा। मोबाइल नंबर अपडेट रखो, जैसे आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, ठीक है, आधार खाते में, बैंक खाते में, यानी इसमें भी अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखो। पुराना दस्तावेज खोज लो, कहीं पुराना कागज तो कहीं पड़े हुए नहीं है, उन्हें खोज लो। किसी कमी को अभी ठीक करवा लो, अगर कोई कमी है कागज में तो पूरी करवाओ। दोस्तों पूरे भारत में मकान सर्वे एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये सर्वे आपके घर की जानकारी दर्ज करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये आपके लिए एक मौका भी है कि आप अपनी संपत्ति से जुड़े जो कागजात है वो व्यवस्थित कर ले। याद रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, लापरवाही नहीं करनी है, दस्तावेज तैयार रखने हैं, अधिकारी की पहचान जांचनी है आपको और सही जानकारी देनी है। सबसे इम्पोर्टेंट, आपको मकान सर्वे में सही जानकारी देना, जो भी बताना सच सच बताना, जो भी आपके पास है, ठीक है। अगर आपने समय रहते अपनी तैयारी कर ली तो आप किसी भी तरह की परेशानी आपको नहीं होगी और भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता रहेगा, लाभ लेने में आसानी होगी। और अगर दोस्तों आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि पूरे भारत में होगा ये मकान सर्वे। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो लोगों को जानकारी होगी और उनका नुकसान होने से बच सकता है, ठीक है। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।